जब प्रकाश मान लीजिए जल से वायु में जा रही है, जल से वायु में जा रही है। अब जल कौन माध्यम हो गया मेरे भाइयों? सघन माध्यम। और वायु कौन माध्यम हो गया? विरल माध्यम, है ना। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो किस तरह अपना रास्ता भटक लेती है, यानी किस तरह का प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए इसको समझते हैं मेरे भाइयों। जब प्रकाश जल से वायु में जाएगी तो जिस बिंदु से वायु में प्रवेश करेगी उस बिंदु पर हम लोग एक सीधा रेखा खींचेंगे और ये 90 डिग्री इसके साथ बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए प्रकाश जल से वायु में गुजर रही है, पहले जल में गई, जल से निकल के वायु में प्रवेश कर रही है। तो जब वायु में प्रवेश करेगी तो सीधी रास्ता में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का पहला ही नियम है सीधी रास्ता में, सरल रास्ता में गति करती है। तो वायु में सीधी रास्ता में जाना चाहिए, लेकिन सीधी रास्ता में ना जा करके अभिलंब से दूर भागती है। देखिए इतना दूर भाग जाती है, इस अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो मेरे भाइयों जब खाली दूर कण वाला माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है ना, तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है, पूरा टेढ़ा हो जाती है। क्या होता है? पूरा टेढ़ा हो जाती है। यानी वस्तु रहेगा यहाँ और आपको दिखाई देगा यहाँ, मेरे भाइयों। और ये वस्तु जो दिखाई देता है ओरिजिनल नहीं रहता, ये डुप्लीकेट रहता है, डुप्लीकेट। और ये जो रास्ता रहता है ये भी डुप्लीकेट। ओरिजिनल रास्ता तो सीधा रास्ता होगा और यहाँ वस्तु होगा ओरिजिनल वस्तु, लेकिन हम लोग को यहाँ दिखाई देगा और हम लोग इसी को समझ लेते हैं, उसी को पकड़ते हैं, उसी को उठाने की कोशिश करते हैं, उसी में कुछ डालने का कोशिश करते हैं। कभी भी हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्तु यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेरे भाइयों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो अपना रास्ता से भटक जाती है। जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जानते हैं इसी घटना के कारण बहुत सारे उदाहरण हम लोग के आसपास दिखाई देता है। जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें पेंसिल डालिए, कलम डालिए, छड़ी डालिए, चाहे चम्मच डालिए, आपको टेढ़ा दिखाई देगा। पानी से भरा हुआ गिलास में कोई चीज लिख करके आप डालिए, आपको अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। नींबू डालिए, नींबू आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, फूला फूला दिखाई देगा, है ना। पानी से भरा हुआ गिलास में सिक्का डालिए, सिक्का मोटा दिखाई देगा, सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। बाल्टी में पानी भर लीजिए, उसके अंदर एक डब्बा रखिए, उसमें फिर सिक्का डालने का कोशिश कीजिए, वो छोटा सा डब्बा में आप नहीं डाल पाओगे। नदी तालाब में हम लोग मछली मारने जाते हैं, जब हाथ से पकड़ते तो नहीं पकड़ पाते, जबकि हम लोग को लगता है मछली यही है, पूरा दिखाई देता है, लेकिन जब पकड़ने जाते तनु से पूछिया पकड़ाता है, तनु से मुहा पकड़ाता है, मछलियां छूट के भाग जाता है। तारे जो टिमटिमाते हैं ना रात में, देखिएगा सर उठा करके तारे आपको झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, इधर उधर नाचते हुए दिखाई देंगे। जानते किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण।